जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी सो के उठ चुकी हूँ। अभी यहाँ पे भाई सभा तक गया था, उससे मैं उठी हूँ। मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है कुछ। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। आपके लिए दिखाती हूँ मैं। ये देखिए आप मेरे लीजिए, ये देखो मेरे हस्बैंड सो रहे हैं आराम से, ठीक है। और इधर ये सो रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, दोनों के दोनों ऐसे ही सो रहे हैं, उल्टे उल्टे सो रहे हैं दोनों के दोनों। अब मैं कर लूँ जल्दी से उठ के काम। सबसे पहले तो खाली पेट की दवा दूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। और सबसे पहले लाइटें कर दूँ मैं अपने घर की बंद। सारी लाइटें जली हुई हैं क्योंकि लाइट आएगी अब ऐसे आएगी 8 बजे के आसपास, जब तक इन्वर्टर हमारा बीत जाता है, लेकिन लाइट उस टाइम तक आ जाती है। मैं करूँ जल्दी जल्दी से काम। तो ये रनिहिरा गांव से ही हैं और आज मुझसे मिलने के लिए आई थी। कह रही थी कि मैं बहुत दिनों से मम्मी से बोल रही थी कि मुझे उनके पास जाना है, उनसे मिलने के लिए। और जब मुझे ये पता चल गया कि तुम यहाँ से जाने वाली हो तो मुझे और भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो वो भी चली जाएँ और मैं उनसे मिल के ना आ पाऊँ। तो इन्होंने भी अपना चैनल बनाया है और फेसबुक पे डालती हैं, इंस्टाग्राम पे डालती हैं। तो वो मुझे दिखा रही थी कि आप मेरा एक बार अकाउंट चेक कर लो, इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो मैंने उसको देखा। अब सबको ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो शायद हमारे चैनल में कोई कमी है, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हमारे सब कुछ जो होता है ना कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हम कैसा वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोगों को लगता है देखने लायक तो वो देखते हैं, बाकी उसमें ऐसी कोई कमी नहीं रहती है जिसकी वजह से व्यूज़ ना आए या फिर आए। तो मैंने वही चीज़ उनके लिए बता दी थी। बाकी की वो ये देख रही थी एक बार मेरा डैशबोर्ड चेक कर लीजिए, तो मैंने उनका डैशबोर्ड चेक करके उन्हें बता दिया। मैंने कहा आपका प्रोफाइल में कोई भी कमी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ठीक हैं आपका। तो वही है, सबको मिलके अच्छा लगता है। और इधर मैंने स्पंचिंग करने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं क्योंकि मुझे अब अपने हस्बैंड की करनी है स्पंचिंग जल्दी जल्दी। और वो देखिए कैसे लेटे हुए हैं। आप सब भी बोलते होंगे कि खाट में कोई बिस्तर नहीं लगाती है, तो इनकी ही सेफ्टी के लिए मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये भी ठीक रहते एकदम से। इनकी कमर वगैरह आपने देखी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं कमर की वीडियो नहीं डालती हूँ। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कमर की वीडियो आती है, आपने इनके कुछ भी नहीं देखा होगा। तो यही कारण है इनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि हमारा तो ऐसा होता है एक तो हम 24 घंटा बिस्तर पे लेटते नहीं हैं, दूसरा हम करवट वगैरह भी लेते हैं। और इन्हें मैं करवट दिलवा भी देती हूँ ना तो ये तुरंत पलट जाते हैं, करवट ये लेते भी नहीं हैं। तो अब मैं कर रही हूँ स्पंचिंग। और स्पंचिंग में मैं सबसे पहले इनके चेहरे की ही सफाई करती हूँ। और जैसे ही देख लो मैंने इनको छूना शुरू किया, यानी कि इनकी स्पंचिंग करनी शुरू की, इनके तुरंत मुंह खुल गया और मुझे पकड़ने की तैयारी हो गई। तो आज मैंने इनका हाथ खोल रखा है इधर वाला, तो उसी से मुझे पकड़ने की तैयारी हो गई है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सफाई करना मेरे लिए। इधर ले आई हूँ मैं इनके लिए दूध गर्म करके, ये रहा दूध, ठीक है। इतनी देर में ये ठंडा होगा ना, तो कल जिनके घर से मैं दूध लाती हूँ, मेरी जो भांजी लगती है, उनका एक सूट है। वो ये कहनी थी मामी आप इस पर थोड़ी थोड़ी सी सिलाई लगा देना मेरी पे, इसकी फिटिंग हो जाएगी। तो वो कितना देगी अपना सिलाई लगाने के लिए। तो कल तो मैं इस पर लगा नहीं पाई थी, आज इस पर ही सिलाई लगा दूँ। ज़्यादा नहीं, बस ये कहनी थी सीधी सीधी सिलाई लगनी है, बाकी फिटिंग उनकी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा ही दबाना है। पेन भी मैंने यहीं पर ला के रख लिया ये, और जल्दी से लगा दूंगी सिलाई। मेरे बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो ये हाल है, मैं झाड़ू पोछा करके निपटती भी नहीं हूँ। इतने में तो पूरे में ऐसा करके फेंक देते हैं, ये पेंट छूटता है पूरे घर में। तो मुझे यही नहीं लगता है कि मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, मुझसे बार बार तो हो रहा नहीं है। अभी मैं फ्री हुई हूँ, 3:30 बज गए और फिर से वही हाल है, ना ये सुनते हैं ना मानते हैं। अब कोई आ भी जाए तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, पूरे में ये पेंट छूटता है ना, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हाँ लवी मौसी भी तो ये पता नहीं कह रही थी आऊँगी, पता नहीं क्या सरप्राइज है। सरप्राइज है। लवी मौसी अगर वीडियो देख रही हो तो लाली ने आपके लिए सरप्राइज रख रखा है। आप जब आओगी तो ये आपको सरप्राइज देगी। तो मैं लगा दूँ अब जल्दी से फिटिंग, इतनी देर में दूध भी ठंडा हो जाएगा। ये उस दिन देखो इन्होंने मुझे आँख पे जो नोचा था ना, तो यहाँ पे ये गांठ सी बन गई है मेरे यहाँ नोच लिया था, आँख मेरी बची गई थी। ये दिख रहा है आपको इसमें,
तो मेरे मशीन का काम अब स्टार्ट हो चुका है और मैंने सिलाई लगाने स्टार्ट कर दी है इधर। और मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ तो हस्बैंड मेरे पास में ही मिलेंगे, जिससे कि वो भी आवाज़ें सुनते रहें और खुश होते रहें, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अगर वैसे काम रहते हैं तो वो मेरी एक मजबूरी होती है दूर रहना, लेकिन जो काम इनके पास रह के हो सकते हैं वो सारे के सारे काम मैं इनके पास में ही रह के करती हूँ। तो कुर्ते की फिटिंग लगाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ सीधी सीधी इस पर मशीन ही लगानी है, कोई काट छाट नहीं करनी है। कटिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इधर ये देखिए काम मेरा हो चुका है, फिटिंग मेरी लग चुकी है। अब जाके वो देख लेंगे कि उनके लिए कैसी लगी। सूट तो ये मैंने कर दिया है उनका तैयार, और दूध भी हो गया मेरा इधर ठंडा, उस पर सिलाई लगानी बाकी थी। और सबसे पहले मैं दूध पिला दूँ, फिर इनके लिए बैठ पाऊँगी मैं कुर्सी पर। कम से कम 2 घंटे से बैठी बैठी बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ, और एक ही फ़ोन में दोनों का काम आया। काम भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा काम आया है। तो होमवर्क कर दिया, और बच्चे भी सारी चीज़ों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। मशीन भी ऐसे कैसे ही छोड़ है जब से। मैंने कहा इन्हें सब बाद में करवाऊँगी, पहले तुम्हारा होमवर्क करवा दूँ। अब 2 सब्जेक्ट और रह गई हैं, और काम भी बहुत सारा आया है। नोटबुक भी भरी सी जा रही है दोनों की। इतना सारा काम है, मुझे ही दिमाग मारना पड़ता है, और एक ही फ़ोन में दोनों का काम है। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, कम से कम 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गई। इनको भी देखना पड़ता है बीच में छोड़ने के लिए। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, बाद में आके मशीन को उठा कर रखूँगी। मशीन भी ये मेरी अभी ऐसे की ऐसे रखी है। भैया मेरे हीरे देखना कैसे पकड़ रहे हैं। काए कबूतर खाओ, दूध पी के मैंने देखे ना है वो झक्के अपने हैं, दूध पिला के मैंने वो झक्के ना देखे हैं अपने कबूतर। बाल भी बड़े बड़े है रहे ना, बनाऊंगी ठीक है। कि मूछ लटक आई बड़ी बड़ी है गई है ना, कल बनाऊंगी मैं ठीक है, कल बनाऊंगी ना, कल बनाऊंगी मैं। दूध ले आऊँ जल्दी से बस। जो सूट मैंने ठीक किया था उसे भी ले रही हूँ ले जाने के लिए। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, कई दिनों में चीज़ देती हूँ। तो सूट मैंने फ़िलहाल ले ही लिया है तुरंत, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं चीज़ों को इधर उधर करके। और ये ले लिए हैं मैंने बर्तन। मैं 2 बर्तनों में दूध लेके आती हूँ, क्यों लेके आती हूँ वो भी मैं बताऊँगी। क्योंकि दोनों में 1-1 लीटर दूध रहता है, तो 1 लीटर तो अब मैं सुबह को यूज करती हूँ, और 1 लीटर में दोपहर को यूज करती हूँ। इस तरीके से करती हूँ, और मुझे अंदाज़ा भी हो जाता है। मैं लेके आ गई हूँ, और मैंने अपने मुंह हाथ भी धो लिए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे पूजा का टाइम भी हो गया है। तो अब मैं करने वाली हूँ अपने घर की पूजा। ठीक है, मेरे कान्हा जी इंतज़ार में है, कोई सरिता आएगी और मेरा दीपक जलाएगी क्योंकि मेरे कान्हा को भी भूख लगती है ना। दीपक जलाने के बाद फिर मैं उनको भूख भी लगाने वाली हूँ, तो जल्दी से मैं जला दूँ अपने घर का दीपक। तो दीपक भी इधर मेरा जल गया है, और अब मैं जा रही हूँ अपने हीरो के पास देखने के लिए। और मेरा माथा देखो बिना उसके कैसे लग रहा है। मैंने टीका नहीं लगाया है, सुबह लगाया था मैंने। तो मैं लगा लूँ अपनी बिंदी। ये मेरी बिंदी है ना, बहुत ही जल्दी छूट जाती है। फ़ोन में ही देख के मुझे याद आया था, क्योंकि मैं शीशा नहीं देखती हूँ। शीशा 2 थे भी, वो मेरे दोनों के दोनों शीशा बच्चों ने फोड़ दिया। तो मेरे घर पता नहीं यार कब से तो शीशा ही नहीं है, मैं शीशा नहीं देखती हूँ। मांग वगैरह भी भरती हूँ ना, तो अपने फ़ोन का कैमरा चला के ही अपनी मांग भरती हूँ मैं। देखना आपको मेरे पैरों की हालत दिखाई दे रही होगी, क्या हालत हो रही है उंगलियों की। मुझे भी नहीं पता है कि ये ऐसी क्यों हो रही है। देखो खून चलता है, ये खून चल रहा है इनमें से। ये देखो, ये नाखून भी मैंने इसी वजह से काटे नहीं है, क्योंकि नाखून काटने में मुझे दर्द सा होता है। और आपको भी पता है कि मैं अपना थोड़ा वैसे ही रखती हूँ। तो नाखून ये मेरे बढ़ रहे हैं, हाथों के तो खैर नहीं बढ़ते हैं। थोड़े थोड़े से मैं नाखून अपने हाथों के इसलिए रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बांधती हूँ ना, तो ये गांठ खोलने में नाखूनों की ज़रूरत होती है। बिना नाखून के इनकी गांठें नहीं खुलती हैं, इसलिए हाथों में थोड़े थोड़े से ही रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें छिलने बिलने वाली होती हैं, वो नाखून अगर ना होना तो छिले भी नहीं आते हैं। बाकी की देखो मेरे पैरों की कंडीशन कितनी ख़राब हो रही है, पता नहीं है क्यों हो रही है। तो नहीं, इसकी तो भी थोड़ी कम है, लेकिन हो मेरे दोनों ही रहे हैं। इनमें चलने में भी मुझे परेशानी होती है। ये देखिए खून चल रहा है इसमें से, तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं। देखना वीडियो होती है यहाँ पर समाप्त। तो सभी के लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे या ना लगे, हमेशा मैं आपसे यही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप सभी की, ठीक है। बाकी आप सब सपोर्ट करती हो, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, क्योंकि बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना,
कमेंट कर देना, अच्छी अच्छी कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में।